तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडर 2.0। तो इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स बेसिकली कैरेक्टर को डिनोट करता है। कैरेक्टर्स हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं सी प्लस प्लस में, बट वो एक अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिक डिजिट रह सकता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिक हम लोग जैसे पहले देख रहे थे कि हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट अप्लाई कर रहे थे, बट इस स्ट्रिंग में हम लोग अल्फ़ाबेट्स भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक और चीज़ इंक्लूड कर देंगे, वो है स्ट्रिंग, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। ठीक है, तो ताकि हम लोग जो स्ट्रिंग के फंक्शंस है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे, स्ट्रिंग नेम करके, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कोडर। ठीक है, तो सी आउट करके द नेम इज़ हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, और नेम नेम को जो ऊपर हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया था वो हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था कि हम लोग स्ट्रिंग को कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग हम लोग ने नाम दिया और वही हमने यहाँ पे नीचे कॉल कर दिया है। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेंगे। तो ओके, यहाँ पे इसने अच्छे से बता दिया है द नेम इज़ कोडर। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर क्लास क्रिएट कर दिया था नेम, और वही हमने नीचे कॉल कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स, स्ट्रिंग हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग एक और एग्जांपल ले लेंगे। स्ट्रिंग हम लोग ले लेंगे, ग्रीटिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो ग्रीटिंग कैसे हम लोग स्टार्ट में हम लोग उसको डिस्प्ले कराएंगे, उसके बाद हम लोग को जो लिखना है वो हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सी आउट करके सबसे पहले ग्रीटिंग कॉल करेंगे। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होगे कि नॉर्मली हम लोग इस चीज़ को बाद में कॉल करते हैं और पहले स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये अपने अपने लिखने का स्टाइल है कि आपको सेंटेंस को कैसे डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे इसको रन करके। तो ओके, यहाँ पे इसने बता दिया है गुड मॉर्निंग गाइस। ठीक है, तो इसको अच्छे से इसने डिस्प्ले कर दिया है, सबसे पहले ग्रीटिंग और उसके बाद जो हमने स्टेटमेंट हमें कॉल करना था वो। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम कर लेंगे, इसको कमेंट आउट करके हम लोग एक और एग्जांपल ले लेंगे इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके फंक्शंस कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कोडर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है लेंथ। ठीक है, आपने जो नेम डिस्प्ले किया है वो नेम का लेंथ कितना है, मतलब कितने कैरेक्टर्स वो नेम में है, वो आपको नेम डॉट लेंथ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ डालोगे नेम डॉट लेंथ, तो वो आपको न्यूमेरिक डिजिट में बता देगा कि आपके नेम में कितना कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोडर इनपुट किया है, तो हम लोग देख लेंगे। तो ओके, द लेंथ ऑफ द नेम इज़ 5, इसने अच्छे से डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे कोडर जो नेम है उसमें 5 वर्ड्स है, तो इसने 5 वर्ड्स डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, एक हम लोग काम कर लेंगे कि हम लोग कोडर भी वहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे, ताकि हम लोग वही से वही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो द नेम इज़ कोडर एंड द लेंथ ऑफ द नेम इज़ 5, यहाँ पे इसने अच्छे से डिस्प्ले कर दिया है। और अभी आती है यहाँ पे एक नई चीज़। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग क्या होता है, सब स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर आपको एक स्ट्रिंग को कॉल करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे देखो 5 वर्ड्स है हम लोग का कोडर, तो कोडर में से आपको सिर्फ कोड लिखना है। ठीक है, तो वो आप कैसे लिखोगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे नेम डॉट सब स्ट्रिंग से कॉल कर देंगे। ठीक है, नेम डॉट SUBSTR। ठीक है, ये चीज़ हमारी स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और डालनी पड़ती है कि जो कोडर है उसका इंडेक्स नंबर उसका स्टार्ट है, और फाइनल पोजीशन ये है कि आपको किधर तक उसका नेम डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो हम लोग इनिशियल 0 ले लेंगे और 4। ठीक है, तो 4 तक हम लोग को उसको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि 4 तो मतलब R हो गया, तो ये R तक डिस्प्ले नहीं करेगा, ये R के पहले डिस्प्ले करेगा, क्योंकि ये चीज़ आती है इंडेक्स नंबर में। ठीक है,
द लेंथ ऑफ द नेम इज़ 5 एंड इसने बता दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि एक और इसका एग्जांपल ले लेंगे कि लास्ट के 3 वर्ड्स हम लोग कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो द लास्ट 3 नंबर्स आर नेम डॉट सबस्ट्रिंग हम लोग ले लेंगे और इसके अंदर हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल इसका क्या है 0 1 2, ठीक है। तो हम लोग 2 से लेकर के 5 तक जाएंगे, ठीक है। 5 मतलब आर के बाद एक स्पेस है, मतलब एक स्पेस हम लोग ने बाद में अगर किया तो वो आर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो देखो द लास्ट 3 डिजिट्स आर DER इसने बता दिया है। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक चीज़ और देखेंगे कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स अभी जो यहाँ पे आपने वर्ड कोडर यूज़ किया है, ठीक है। तो कोडर एक कैरेक्टर है, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर है? अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर मतलब अभी देखो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर में भी अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। एक अपर केस कैरेक्टर हो गया, एक लोअर केस कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अभी मैंने लिखा कोडर 112, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स आ गए? न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आ गए, अल्फ़ाबेटिक आ गए, ठीक है। तो इसको हम लोग इंक्लूड एक और चीज़ कर लेंगे, हैश इंक्लूड CC टाइप, जो कि हमें कैरेक्टर के टाइप्स बताएंगे, ठीक है। एक अपर केस है या लोअर केस है या न्यूमेरिक है, ठीक है। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ केसेस आते हैं जो कि हम लोग को बताएगा कि आपने जो कैरेक्टर इनपुट किया है वो किस टाइप का कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैर इनपुट हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग यूज़र से जो कैरेक्टर है वो हम लोग डिस्प्ले करा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सी आउट करके एंटर द कैरेक्टर यहाँ पे लिख लेंगे और एंड कर देंगे इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग सी इन डॉट गेट इनपुट, जैसे हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग क्या करते थे, सी इन और उसके बाद वो जो 2 एरोज है वो हम लोग करते थे। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, सी इन डॉट गेट मतलब इनपुट हम लोग यूज़र से हम लोग इनपुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सी आउट द कैरेक्टर्स यू एंटर्ड आर, मतलब जो हमने कैरेक्टर इनपुट दिया है वो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे केसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस है इज़ अल्फ़ा, मतलब आपका जो कैरेक्टर आपने डिस्प्ले किया है वहाँ पे क्या वो अल्फ़ाबेटिक है? तो अगर वो अल्फ़ाबेटिक है तो वो ये चीज़ डिस्प्ले कर देगा, क्या? द कैरेक्टर इज़ अ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे, द कैर इज़ एन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका वो कैरेक्टर चेक करेगा, अल्फ़ाबेट चेक करेगा, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट अगर आपका अल्फ़ाबेटिक है तो वो इज़ अल्फ़ा पे चेक करेगा और वो उसको वेरीफाई कर देगा। अगर वो न्यूमेरिक है तो वो इज़ अल्फ़ा चेक करेगा, इज़ अल्फ़ा वेरीफाई नहीं हो रहा है तो वो न्यूमेरिक पे जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिक अगर वेरीफाई हो रहा है तो वो उसको वेरीफाई करके आपको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को एक नया नंबर है इज़ डिजिट करके, ठीक है। मतलब योर कैरेक्टर इज़ एन न्यूमेरिक डिजिट, ठीक है। तो इज़ अ न्यूमेरिक डिजिट, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्प्ले करा लेंगे और यहाँ पे थर्ड चीज़ आती है लोअर केस और अपर केस के, ठीक है। जो आपका फर्स्ट लेटर है जो वर्ड का वो अपर केस है या लोअर केस है, ठीक है। उसको हम लोग डिस्प्ले कराने के लिए क्या ले लेंगे, इज़ लोअर करके यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट करके हम लोग ले लेंगे द कैरेक्टर इज़ अ अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर, ठीक है, हैज अ लोअर केस। तो यहाँ पे हम लोग वही ले लेंगे, ओके यहाँ पे ईड लोअर कर दिया था, सॉरी, ईज लोअर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ईज अपर हम लोग ले लेंगे कि आपका जो कैरेक्टर है वो अपर केस है या लोअर केस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कैर हैज़ अ अपर केस कैरेक्टर, ठीक है। तो हम लोग इसको एंड कर देंगे। तो अभी हम लोग इसको रन करके देख लेंगे। तो ओके यहाँ पे एक एरर हो चुका है, ओके यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गलती कर दिया था, कैर डॉट इनपुट रख दिया था, ठीक है।
ये कैर इनपुट है सिर्फ, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रन करके देख लेंगे। एंटर द कैरेक्टर, ठीक है, हम लोग ले लेंगे 1 ले लेंगे। तो देखो इसने बता दिया है द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज़ 1, द कैरेक्टर इज़ द न्यूमेरिक डिजिट, ठीक है। तो ये उसने फर्स्ट केस चेक किया, फर्स्ट वेरीफाई नहीं हुआ तो वो सेकंड पे गया, सेकंड वेरीफाई हो रहा है तो उसमें उसने कंफर्म कर दिया, ठीक है। हम लोग स्मॉल ए ले लेंगे, तो कैरेक्टर इज़ अ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर बता दिया है और कैरेक्टर हैज़ अ लोअर केस, ठीक है। तो अभी हम लोग एक और एग्जांपल ले लेंगे, कैरेक्टर हम लोग ले लेंगे कैपिटल है। तो देखो कैरेक्टर इज़ एन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर हैज़ अ अपर केस, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स स्ट्रिंग्स पे और कैरेक्टर्स पे, कि कैरेक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।